याद हो गया? हाँ, 1939 से 1945, और 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ तो ये इलेक्शन हुआ यूके में, और तभी ये जनाब जी आए, और तभी हमको वो आज़ादी मिली आसानी से। तो आसानी से नहीं मिले, लेकिन यार तो चलो जल्दी आसान होगा, क्योंकि हमारे भारत के बारे में सोचते थे, और ये राम भरोसे थे, इनको जुबान कुछ कह नहीं सकते थे। अब ये क्या है लगे यार, यह बता देता हूँ कि, और ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात चल रही है यहाँ पे, हैं। जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने वो ऑफिस भारत इंडियन कांग्रेस के हेड के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में, वो ब्रिटिश सरकार को बोला कि हमारा असेंबली बना के दो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दो। तो ये ब्रिटिश सरकार ने सुना नहीं, तो अभी 1939 में वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। 38 में बोला एकदम, बाकी बोल तो कई साल से रहे हैं। 38 में एकदम ऑफिशियली जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे कांग्रेस के हेड के रूप में एकदम बोला, तब बात सुनी नहीं। 1939 में वॉर चालू हो गया, तो महात्मा गांधी समझ गए अब हमको हमारे देश की जरूरत पड़ेगी इनको सैनिकों के लिए, तो ये बोलने लगी, सब ये प्रपोजल लाने लगे। ये अगस्त प्रपोजल लाया, तो महात्मा गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया, इंडिया वालों ने 1939 में लाया, 1940 में, 1939 में वॉर चालू हुई, 1940 में ब्रिटिश का पता चल गया कि इंडिया की जरूरत पड़ेगी लोगों की, तो ये अगर प्रपोजल लाए, प्रपोज करने के प्रपोजल फिर से आज़ाद को सैनिक को भेज दो, महात्मा गांधी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर 1942 में वापस लगा, अब तो और जरूरत पड़ेगी। फिर ये क्रिप्स मिशन आया, ये क्रिप्स मिशन आए, कोई ये स्टीफर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट है उसके, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रख दिया होगा। महात्मा गांधी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर 1945 में जब वॉर ख़त्म हुई तो वहाँ इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में ये जनाब जी आए लिबरल पार्टी से। वैसे ये बता दूँ 1938 में जो वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था, वो पहली ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं थी। हाँ, उससे पहले भी पहली ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी महात्मा गांधी जी ने बोला 1922 में, और फिर उसके 2 साल बाद 1924 में मोतीलाल जी ने उनका समर्थन अपना मोती चमकाने के लिए 24 में बोला। फिर उसके 10 साल के बाद 1934 में वो एम.एन. राव जी ने सबकी राय लेके वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हेड थे, प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने 1934 में बोला। हाँ ऐसे ही था ना, 1934 में करो, पीछे करो, पीछे कर यार। ये 1900, ये सही बोला, देखो 1924 में पहले मोतीलाल जी ने बोला, वो नेहरू वो स्वराज पार्टी के, ये 1924 में मोतीलाल जी ने बोला, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी। नहीं, हाँ 1924 मोतीलाल जी ने बोला, फिर 1934 में देख एम.एन. राव जी ने फर्स्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, ऑफिशियली डिमांड कर दी। तब डिमांड कर रहे थे ये सब लोग कि हमारी असेंबली बननी चाहिए। 1934 में इन्होंने ऑफिशियली पहली ऑफिशियली डिमांड हुई थी 1934 में। ये एम.एन. राव जी ने, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, CPI के ये हेड थे, ठीक। और फिर उसके बाद ये 1935 में INC वालों ने भी डिमांड कर दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC मतलब इंडियन नेशनल। अब 1934 में ऑफिशियली डिमांड हो तो अब कांग्रेस का पीछा जैसा कर रहे थे, तो कांग्रेस जो 35 में कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस वालों ने अनाउंसमेंट के तब डिमांड की कि हाँ होना चाहिए, असेंबली बननी चाहिए। फिर 1936 में जब एनुअल सेशन चला, लखनऊ में एनुअल सेशन चल रहा था, 1935 में डिसाइड कर लिया कि 1936 एनुअल सेशन चलेगा। 1936 में लखनऊ में चला, तो जवाहरलाल नेहरू 1936 में बोला, बस 1936 में ऐसे बोला, डिमांड की
कि कांग्रेस के रूप में। लेकिन फिर उसके बाद पूरी 1938 में 38 में, हाँ, जब जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट की बनना चाहिए, फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने प्लानिंग कमेटी बना दी कि अब फिर प्रेसिडेंट के रूप में एकदम बोल दिया कि अब बनना चाहिए गुरु, अब असेंबली की हमारी ज़रूरत है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इसी में एक बात भी बोली, एक प्रपोजल भी रखा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शुड बी फॉर्मेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज के रूप में ये अनाउंसमेंट की ये होना चाहिए, इसके एडल्ट सफरेज के लोग उसमें होने चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था। और फिर ये एडल्ट सफरेज को ही वैसे मताधिकार ऐसा एज बोला जाता था जो 21 साल के लोग इसमें शामिल होंगे। 21 लोगों से पीछे जो कम उम्र के वो असेंबली में शामिल नहीं होंगे। 21 साल तक एडल्ट सफरेज के रूप में मनाया जाएगा, मतलब लोग होंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होने चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। तब 1938 में जवाहरलाल जी ने बोला, फिर उसके बाद 1939 में वो सब, फिर 1939 में वॉर चालू हो गई। फिर 1940 में ब्रिटिश ने अगस्ता प्रपोजल लिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर 1942 क्रिप्स जी ने आए तो महात्मा गांधी ने फिर रिजेक्ट कर दिया। फिर वही फिर वही 1945 में वही, फिर 1945 में जब वो वॉर ख़त्म हुई तभी यही वॉर ख़त्म हो तो यूके में इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में दो साहिब जी ये दो लोग हुए, ये दो लोग अपोजिट पार्टी में खड़े हुए थे। कंजर्वेटिव पार्टी में एकदम कंजर्व जो अपना जो बोले हमारा कंजर्व हमारा सत्ता का हमारा अधिकार है, कंजर्वेटिव पार्टी में एकदम ये कुछ कंजर्वेटिव पार्टी पे हमारा कंजर्व है एकदम, वो पार्टी में आए। जिसके प्राइम मिनिस्टर के अध्यक्ष ये नॉमिनेशन के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे ये विंस्टन चर्चिल। तब इनकी चर्चा ज़्यादा होने लगी थी, यही चर्चे में थे कि यही बनने वाले थे विंस्टन चर्चिल। सब इनकी चर्चा ज़्यादा होती थी, वहाँ चर्चा में रहते थे कि ये सब यही बनेंगे क्योंकि इनका अधिकार था। मतलब वास्तव में नहीं था, लेकिन बस याद करवा के बोल रहा हूँ, वास्तव में था कि नहीं पता, लेकिन चर्चित में रहा करते होंगे कि उनका अधिकार ज़्यादा होता होगा कि मेरे इधर सत्ता मुझे चाहिए तो अब मैं ही बनूँगा, मेरा हक है। जैसे बोलते राजा का पिता राजा ही बनेगा, तो वैसे ही इनका हक था हो गए बन जाते तो ये शायद हमारे पक्ष में ना होते इतना, ये वो हमारे असेंबली ना बनाते हैं, ये वैसे होता शायद। लेकिन ये दूसरे जो थे दूसरे मेन ये थे लिबरल पार्टी के, लेबर पार्टी के। लेबर यानी जो ना ज़मीन से जुड़ा हुआ आया तो नहीं यहाँ पे लोगों को मैं सही बम से उड़ा दूँगा किसी दिन, देखो कोई ना कोई जाता है। ये लेबर पार्टी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इनका नाम था क्लाइमेट एटलिन। अरे हाथ हटाओ ये क्लीमेंट एटली बोला। अरे थोड़ा सा रुको यार, पॉज करो फिर आगे करो कहीं। एटली ने बोला था यार। क्लीमेंट एटली जी ने बोला हमारे पक्ष में थे, और उन्होंने बोल दिया था कि जैसे इन्होंने अपने जो वो फॉर्म होता है ना घोषणा पत्र होती है उसमें ऐसे तो बोल दिया था कि अगर मैं जीत गया तो मैं भारत को आज़ाद कर दूंगा, असेंबली बना दूंगा, सब बना दूंगा। इसीलिए भारत ने इनका पक्ष भी किया था कि हम आपके लिए वोट करवाएंगे, बोलेंगे वोट करो, हमारा आज़ादी मिले हैं। ये लेबर पार्टी से लेबर पर जब में जुड़ा हुआ तो सबके पक्ष सुनने वाले थे, इसीलिए लेबर पार्टी थी, इसलिए भारत ने सपोर्ट भी शायद किया था। महात्मा गांधी से सपोर्ट करवाया था शायद। और ये लेबर पार्टी से जब में जुड़े हुए थे, इन्होंने पूरा देश का क्लाइमेट सहा है किया है, इसलिए इनका नाम ये क्लाइमेट एटली था। हैं
क्लाइमेट ना अटल थे, अटल वाले व्यक्ति थे, क्लाइमेट से याद कर लो, लेबर पार्टी सब सारे इन्होंने क्लाइमेट देखा था, पूरे सब होश आवाज सारे मौसम इन्होंने देखे थे, जमीन जुड़े व्यक्ति हुए थे हैं। क्लाइमेट एटली साहब लेबर पार्टी के थे। बस इनकी फिर जीते, फिर महात्मा गांधी जी बोला, ऐसा बोला, फिर आपको आज़ादी मिली। फिर 1945 में, फिर 1946 में शायद, हाँ 1946 में आगे सन बताया था, 1946 में कैबिनेट मिशन हुआ, कैबिनेट बने, 3 लोग कैबिनेट में आए। पहले थे वो लॉरेंस जी पैथियक और लॉरेंस जी वो प्रेसिडेंट है। 3 लोगों जो कमेटी कैबिनेट मिशन 1946 में, 1947 आज़ादी मिल गई थी, 1946 में फिर जब ये जीत गए थे, फिर ये जीत भी गए थे, ये जीते थे। फिर 1945 में जब जीते, फिर महात्मा गांधी जी गए, बोले हाँ हमारे सपोर्ट सब जीत गए, अब हमको आज़ादी दीजिए। फिर 1946 फिर एक साल फिर ये इन्होंने सोचा कैसे कैसे आज़ादी इनको भारत को दी जाए। फिर 1946 में एक सोचा इन्होंने, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत इन्होंने 3 लोगों की कमेटी बना दी। जिसके पहले अध्यक्ष थे वो पैथियक के लॉरेंस जी थे। उनका पैथियक से याद कर लो, उनको एथिक वाले व्यक्ति थे, इसलिए उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। जब एथिक वाले थे, एथिक्स अच्छा था, इसलिए उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। फिर दूसरे थे यही एक क्रिप्स जी थे, इनको भारत ने प्रपोजल किया था वो क्रिप्स मिशन के तहत कि हमको भारत को भेजिए। तब प्रपोज के तहत जब मिन्नत की थी, भारत ने रिजेक्ट कर दिया था। जब बेसा लड़का बोला हाँ प्लीज़ मैं आपको प्रपोज करता हूँ, लेकिन रिजेक्ट कर उसी टूटा को दिल लेके आए, ये कैबिनेट में शामिल हो गए कि हमारा रिजेक्ट हुआ है, अब रीस्टार्ट करेंगे, हमको रिजेक्ट हुआ है, अब हम आपको वापस करवाएंगे, मतलब हम आपको हाँ करवाएंगे। इसलिए अपने एकदम रिजेक्ट हुआ टूटा हुआ दिल लेके आए और एकदम शामिल हो गए कमेटी में। हेड थे वो पैथियक साहब जी। फिर दूसरे नंबर में ये क्रिप्स जी आए, स्टीफोर्ड क्रिप्स जी आए, और तीसरे नंबर में अलेक्जेंडर द ग्रेट आए। फिर तीसरे नंबर में वो AB अलेक्जेंडर जी आए। अलेक्जेंडर द ग्रेट, कोई ग्रेट इंसान भी होना चाहिए, इसलिए तीसरे लोग अलेक्जेंडर जी आ गए। फिर उसके बाद सर ने पढ़ाए हैं, अभी वो देखा नहीं मैं, बस ये याद हो गया। कंजर्वेटिव पार्टी में कंजर्व करके आए थे विंस्टन चर्चिल में थे, उधर उनका चर्चिल में थे, क्योंकि वो उनका सक्सेसर थे, शायद बनना चाहते होंगे, सक्सेसर थे वो चर्चिल में थे। और ये लाइबर पार्टी से लेबर वाले जो हर क्लाइमेट देखा था, यानी क्लाइमेट एटली याद हो, चिट्ठी याद हो, ले मुँह में ले मुँह में याद हो गया ना। हाँ ये बात ही सही है, सब कुछ याद होगा दादा।